जो गुब्बारा था कांग्रेस पार्टी का, वो झूठ के भ्रम में जीते रहे। उन्होंने सोचा उनकी झूठ बिकेगी, झूठ उनकी बिकी नहीं। सच्चाई की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। इसके लोग झूठ बोल के झूठ का वातावरण बनाने का प्रयास जो करते हैं, ये हरियाणा की जनता ने पहचान की है और हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। स्पेस मोब आपके साथ रूणदून बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, बीजेपी ने इतिहास रचा है, लगातार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ये इतिहास रचा है हरियाणा की जनता जनार्दन ने, और हरियाणा की जनता ने जो लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, सबके साथ न्याय करने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, किसानों को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, और जो लगातार 10 वर्षों में लोगों का जो मन जीतने का काम सरकार ने किया था, ये उसका रिजल्ट है। हरियाणा के लोगों की जीत है और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता घर घर जाके अपनी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा पाए, ये उन सबके परिश्रम की जीत है। अध्यक्ष जी, आपने भी बहुत बड़ा त्याग किया। तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आपने चुनाव न लड़के बाकी कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाने का काम किया। ये एक कार्यकर्ता का जो जिम्मेवारी होती है उसको पूरा किया है। इसमें कोई त्याग वाली कोई बात नहीं है। पार्टी के लिए काम करना, पार्टी ने मेरे को लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव लड़वा, पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या कर दे, एक ही चीज़, सारी चीज़ें एक ही कार्यकर्ता को देती रहे। हमारी पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाना, ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है और उसमें हम सफल हुए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे नए उम्मीदवार हमारे जो जीत के आए हैं, बहुत सारे कुछ पुराने अच्छे कार्यकर्ता हमारे से जो छूट गए, उनको आगे आने वाले समय में मान सम्मान देते हुए सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार काम करेगी। ऐसा भी पहली बार हुआ देश में कि जिस दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उसी दिन 24,000 युवाओं को एक ही उसमें नौकरी देने का। ये जो हमारी सरकार का संकल्प पत्र है, और ये संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब जारी किया था, तब भी ये बात कही थी कि ये हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, तुरंत मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जो 24,000 युवाओं को नौकरी देने की बात थी, जो कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने बड़ी साजिश की थी, और कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग था वो कोर्ट में भी गए, वो चुनाव आयोग में भी शिकायत उन्होंने की। ये रिजल्ट उससे पहले जारी होता, चुनाव आयोग में जाके चुनाव आयोग ने भी निष्पक्षता से बात को सुनने का काम किया। और ये कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये हमेशा आरोप लगाते रहे, लेकिन उनको झूठे आरोप लगाते रहे। ये जनता ने देखा है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल के झूठ का वातावरण बनाने का प्रयास जो करते हैं, ये हरियाणा की जनता ने पहचान की है और हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जश्न मनाने की तैयारी कर ली थी, एकदम रुझान पलटी मारे। ये कोई पलटी नहीं मारी, पलटी तो ये तो उनका झूठ का जो गुब्बारा था कांग्रेस पार्टी का, वो झूठ के भ्रम में जीते रहे। उन्होंने सोचा उनकी झूठ बिकेगी, झूठ उनकी बिकी नहीं। सच्चाई की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये हरियाणा के लोगों के जो जनमत का फैसला था, ये उसकी जीत है। तो हुड्डा साहब भी कहा करते थे उनका लास्ट चुनाव है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, तो लास्ट चुनाव है तो उसने संन्यास ले लेना चाहिए। अब तो लास्ट चुनाव था, उसने अपनी बात पर खरा उतरा, संन्यास ले लेना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है, तो फिर किस प्रकार के आगे अभी ये डबल इंजन की सरकार बनी है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। आने वाले अभी नगर निगम के चुनाव होंगे, जिला नगर परिषद के होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार अब आने वाले समय में आप देखेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर जब चुनाव होंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी हरियाणा प्रदेश में बनेगी और नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में रहेगी। सोनीपत जिले से आपका संबंध है, सोनीपत जिले ने जिस प्रकार सरकार बनाने में अहम योगदान दिया, ये सोनीपत जिले की बात करूं या मैं जींद जिला की बात करूं,
जहां एक एक कांग्रेस एक एक सीट पर अपना खाता खोल पाई है, और जहां 5 ज़िले ऐसे भी हैं उसमें करनाल है, पानीपत है, रेवाड़ी है, दादरी है, गुड़गांवा है, जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। हमारे भी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, और आने वाले समय में देखेंगे जहां हम रोहतक और सिरसा में कमज़ोर रहे हैं वहाँ और अच्छे से हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में आप देखेंगे सिरसा में और रोहतक में मजबूती के साथ उभर कर ऊपर आएगी।